नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक आकृतियों की संख्या ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छा। देखो, करीब करीब सभी एग्जाम्स के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जहाँ रीजनिंग है वहाँ आकृतियों की संख्या ज्ञात करना आता ही आता है। तो कैसे अपन आकृतियों की संख्या ज्ञात करें? देखो, मैंने आपके सामने दो प्रकार के डायग्राम बनाए हैं। ये तो है वर्ग, वर्ग आप जानते हो स्क्वायर, स्क्वायर यह आपका है आयत, आयत का मतलब है रेक्टेंगल। अब आप बोलो सर आपने इसको रेक्टेंगल कहा, आपने इसको वर्ग कहा, आपको क्या पता चला? देखो, ये एक मैट्रिक्स है 3x3, इसमें 3 ही तो है स्तंभ और 3 ये पंक्ति, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम है। जब 3x3 का है, रो और कॉलम इक्वल है, तो ये हो गया स्क्वायर। और ये आपका है आयत रेक्टेंगल, इसमें 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे क्या है? 5 तो आपका क्या आ गया? स्तंभ आ गए, और 3 क्या आ गए? पंक्तियां, मतलब 5 आपके कॉलम आ गए, 3 रो आ गई। तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो इक्वल नहीं है ना रो और कॉलम, तो ये रेक्टेंगल है वर्ग। अब अपने क्या होता है एग्जाम में आता है कि इसमें वर्ग ज्ञात करो, फाइंड स्क्वायर। अगर आ जाए इसमें क्या ज्ञात करो? फाइंड स्क्वायर। इसमें भी आ जाए, इसमें भी वर्ग ज्ञात करो, फाइंड स्क्वायर। कहने का मतलब अपने पास में दो बातें हो गई कि वर्ग तथा आयत में वर्ग ज्ञात करना, स्क्वायर फाइंड करना है किसमें? स्क्वायर है रेक्टेंगल में स्क्वायर फाइंड करो। तो देखो कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप ऐसे फाइंड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि सर 1 by 1 के स्क्वायर है 9, और फिर 2 by 2 के कितने हैं? 2 by 2, तो 2 by 2 के सर ये देखो 1 2 3 4, ये 2 by 2 के 4। अच्छा 3 by 3 का कितना है? सर 3 by 3 का तो पूरा ही हो गया 1 2 3, तो 1, तो टोटल कितने हो गए? 9 और 4 13 1, चौथा वर्ग यहाँ पे। एक तरीका तो ये होता है। इसमें भी ऐसे कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 by 1 के तो आ गए 15। अच्छा 2 by 2 के 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 by 2 के हो गए 8। अच्छा 3 by 3 के 3 by 3 का हो गया 1 1 2 3 2 3 4 2 और 1 3, 3 by 3 का हो गया 3। अच्छा 4 by 4 का 4 by 4 का नहीं है, ये तो हो जाएगा इधर, सॉरी इधर तो हो जाएगा 4, लेकिन इधर 4 नहीं होगा, तो यहाँ इतने ही है 15 8 आपके 23 और 3 26, तो 26 यहाँ पे स्क्वायर आगे पर। अब ऐसे आप काउंट थोड़ी करोगे। अब कहीं तो क्या इसका एक तरीका और बताते हैं। क्या बताते हैं? बोले इस प्रकार के क्वेश्चन पे वर्ग ज्ञात करने के लिए ऐसे नंबर लिखते हैं और बोले इनका स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। बोले 3 का स्क्वायर, बोले 9, बोले 2 का स्क्वायर, बोले 4, और बोले 1, 9 और 4 13 14। हाँ तरीका अच्छा है, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, आपका 14 आ गया। लेकिन ये तरीका यहाँ आते ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 तो भाई साहब 41, तो इसमें टोटल कितने? 26। तो तरीका हो गया फेल। अपन ऐसे तरीके नहीं करते हैं कि एक में लगे या एक में ना लगे। मैं अब आपको बताता हूँ बहुत ही शानदार ऐसा तरीका जो दोनों में लग जाए आपका, कि चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर में स्क्वायर फाइंड करना हो, और चाहे वो रेक्टेंगल में स्क्वायर फाइंड करना हो, कि चाहे वर्ग में वर्ग ज्ञात करना हो, जैसे ये वर्ग में वर्ग ज्ञात करना हो, और चाहे आयत में वर्ग ज्ञात करना हो, ऐसा तरीका जो दोनों में लग जाए, और बहुत फास्ट, बहुत इजी, देखते बड़े आसान से देखो लाते हैं अपना खुद का तरीका, अपने द्वारा बनाया गया एक बहुत ही शानदार तरीका, अपने खुद का तरीका अपने द्वारा बनाया गया। तो किस प्रकार से अपन उसको सॉल्व करते हैं, देखो इसमें कैसे करते हैं, देखो साथ करते हैं। यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ नंबर लिखा 1 2 3, यहाँ भी नंबर लिख दो 1 2 3, दोनों साइड आपने लिख दिया 1 2 3, यहाँ भी क्या कर दिया 1 2 3, और इसमें भी क्या कर देंगे 1 2 3 4 5, और इसमें भी क्या कर देंगे 1 2 3। आप नंबर लिख दो। देखो इसको कैसे करें? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से कर दो, और 1 को 1 से कर दो। 3 3 जा 9, ये आ गया 1 by 1 वाले, 2 2 जा 4, ये आ गया ये वाला, और 1 1 जा 1। अब आप बोलो सर ये तरीका तो वही है, उसमें आपने क्या इसमें क्या कर दिया? आपने कौन सी की 24 कर दी? बात तो वही है। बोले वही 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, वही 2 का स्क्वायर 4, वही इसमें आपने क्या कर दिया? ऐसा मानना भाई साहब, इसमें स्क्वायर नहीं किया मैंने, इनको इधर से गुना किया कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर वाले को, इसको इससे इसको, ये काम आप उसमें भी कर लो। आपका काम हो रहा है ना, 5 गुना 3 15, ये आ गया आपके 1 by 1 15, 4 गुना 2 8, ये आ गया आपका 2 by 2 8, बस। और उसके बाद में 3 गुना 1, ये आ गया आपका 3 by 3 आ गई। तो यहां से इसको गुना किया तो ये आपका आ गया 15 प्लस 8 प्लस 3, तो 26। बोले ये बच गए। अब जो बच जाते हैं उनको बचने दे, उनको छोड़ दे, इनको काउंट मत कर लेना। नहीं एग्जाम में कई बार मैंने बता दिया बच्चों को कि ऐसे कर लो। कई विद्यार्थी बोलते सर मैंने तो इनको बचने नहीं दिया। मैंने कहा तू भी नहीं बचेगा भैया, फेल तो तू भी है।
भाई तूने इनको नहीं बचने दिया तो तू भी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है, तू भी फेल है। तो इस प्रकार से भी कई बार आ जाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखें, जो बच जाते हैं उनको बचने दें, उनको आप छोड़ दें, तो इनको आप छोड़ दें वरना आप भी नहीं बचोगे साहब, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लो अपन ये तो हो गया वर्ग, तो तरीका समझ गया कहने का मतलब, चाहे वर्ग हो और चाहे आयत हो, अपन उसमें वर्ग कैसे काउंट करेंगे, लहराते हुए गुणा कर देंगे। जैसे दो मैं आकर क्या बना दूं कि एक तो जैसे ये हो, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, एक आपके सामने आ गया ये, इस प्रकार से कोई डायग्राम आ जाए, आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, रेक्टेंगल, और वो क्या बना 4x4 का स्क्वायर। अब इसमें आपको स्क्वायर फाइंड करना हो तो आप क्या करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 जा 16 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और 1 1 जा, इनको आपस में गुणा करके 8 कर दो, ये कितना हो गया 16 9 25 29 30 स्क्वायर आ गया, इसमें 30 वर्ग 30 स्क्वायर, बहुत आसानी से। और ये तरीका इसमें लगा दो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 जा 24, देखो ये 1 by 1 वाले हो गए, 3 6 3 ये हो गए, 2 7 ये चलिए 2 को लाके 6 से बच्चे को 2 7 है 7, तो ये हो गया 14, 2 7 जा 14, और ये 6 गुना 1 6 एकम 6, अलो अब ये बच गए, उनको बचने दो। देखो उधर तो कोई नहीं बचेगा, तो 4 ही कॉलम में 4, उधर तो कुछ नहीं बचेगा, इधर बच गया, उनको बचने दो। तो यहाँ पे आ गया 24 30 40 4 44 मतलब 44 स्क्वायर आ गया आपके, ठीक है, सॉरी 24 34 4 38 सही है, सही 14 20 सही, 44 स्क्वायर आ गया आपको, कर लोगे। ये तो हो गया चाहे वर्ग हो और चाहे आयत हो उसमें वर्ग। अब करते हैं वर्ग और आयत में आयत, गिनते हैं रेक्टेंगल। देखो सर रेक्टेंगल कैसे, जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, ये वर्ग करने का बहुत ही शानदार तरीका है, जिनको आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करके बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल आयत ज्ञात करना, चाहे वर्ग हो चाहे आयत। जैसे मान लो ये है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये वाला आपका स्क्वायर, एक मान लो ले लूं मैं एक इस प्रकार से, ये ले लो। अब आप ये तो जान गए कि सर ये तो है वर्ग और ये आयत। अब वर्ग में आयत कैसे करें, अब कई काउंट पता नहीं क्या क्या काउंट करते हैं, इसमें आयत हो गए 1 2 3 4, 1 और 2 का 5, 3 और 4 का 6, 1 और 3 का 7 और 2 और 4 का 8 और एक कंप्लीट 9, तो इसमें 9 रेक्टेंगल हो गए, इसमें 9 आयत हो गए। अब कईयों के दिमाग में दिमाग कर रहा है उनका घिन कर रहा है, दिमाग उनका ऐसे कर रहा है कि यार सर आपने तो स्क्वायर काउंट कर लिए। हाँ स्क्वायर काउंट कर लिए, क्योंकि स्क्वायर काउंट होते हैं, क्यों, क्योंकि सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, वर्ग आयत होते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होते। तो इसको आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, लेकिन इसको आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। वर्ग आयत होता है, क्यों, आयत की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को, रेक्टेंगल की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करता है कौन, स्क्वायर। आयत बोलता है मेरी आमने सामने भुजाएं बराबर है, वर्ग बोलेगा मेरी भी आमने सामने भुजाएं बराबर है। आयत बोलेगा यार मेरे तो जो इंटीरियर एंगल है प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, वो बोलेगा मेरा भी 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, वो सारी बातें। वो बोलता है मेरे डायगोनल जो विकर्ण है वो दोनों बराबर है, वर्ग बोलेगा मेरी भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, डायगोनल है। तो आयत की तो सारी बात वर्ग पूरी कर रहा है, तो आयत की सारी बात वर्ग कर रहा है, तो वर्ग आयत है, लेकिन आयत वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि जब वर्ग बोलेगा उसके आमने सामने बराबर है, आयत बोलेगा मेरी भी है, मेरे विकर्ण बराबर, लेकिन जब वर्ग बोलेगा मेरी चारों भुजाएं बराबर है, मेरी फोर साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, मेरी चारों भुजाएं बराबर है, तब आयत बोलेगा यार यही तो प्रॉब्लम, मेरी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो वर्ग आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। तो आप इसमें काउंट करें, अगर इसको ऐसे बोल देना कि हाँ वर्ग को छोड़कर एक्सेप्ट स्क्वायर, तो अपन क्या करते, आयत पहले 9 आ जाते इसमें, फिर स्क्वायर वाले फॉर्म में से वो स्क्वायर हटा के और फिर अपन फाइंड करते। देखो आगे बताऊंगा, देखो अब इसमें जो कितने रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गए 16 17 एक पूरा 18, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपके जो इस प्रकार से आपने करेंगे सर ये आपने क्या कर दिया, ऐसे हमें तो समझ में तो समझना है ही नहीं, ये तो मैंने इतना ही लिया, मैंने थोड़ा ओल्ड लिखा ना इसमें 2 4 5 पंक्तियां, तो आपके बिल्कुल पूरा ऊपर जाता पूरा बाउंस, सीधा बाउंस के साथ 6 रन, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं सर, तो मैं चाहता ही हूं आपको समझ में नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं तरीका बताऊंगा ना। अब कई क्या करते हैं, इसमें भी रूल लाते हैं, बोले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्यूब करके जोड़ देते हैं, बोले 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 8 1 9, लो आंसर आ गया, कर लो इसमें, कर लो क्यूब।
अब ये क्यूब का नियम यहाँ तो पास हो गया, लेकिन क्यूब का नियम यहाँ क्या हो गया, फेल। तरीका ऐसा जो सब में काम है। जैसे स्क्वायर वाला था, लोग स्क्वायर करके कर रहे थे, इसमें काम नहीं आता था, तो अपन ने क्या क्या नया तरीका निकाला, क्या इनको ऐसे गुणा करते लहराते हुए इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देते थे, स्क्वायर आ जाता। अब क्यूब, अब सॉरी आयत का क्या तरीका है, तो देखो अपने पास बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ऐसा तरीका कि तुरंत आयत कर लोगे, दोनों में लगेगा। देखो जैसे इसमें आ जाए, इसमें आपको रेक्टेंगल फाइंड करना हो, तो वही बात वही है, 1 2 1 2, इनको भी ऐड करो, इनको भी ऐड करो, कितने हो गए 3, ये भी कितने हुए 3, ऐड करके गुणा कर दो, 3 गुणा 3 आ गए 9 आए, बस सीधी सी बात है। अगर इनमें फाइंड करना हो तो क्या करते, वही काम इसमें कर दो, 1 2 3 1 2, इनको लिख दिया, इस प्रकार से नंबरिंग लिखी 1 2 3 और 1 2, फिर इनको ऐड कर दो, 3 2 5 और 1 6 और 2 और 1 3, तो 6 गुणा 3 कितने हो गए 18 आ गए साहब। सीधी सी बात है। उसमें तो क्या करते थे कि गुणा करके जोड़ते थे, इसमें जोड़ कर गुणा कर देंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा, दोनों में काम आ जाएगा। ऐसे लोग स्क्वायर क्यूब कराते हैं कि स्क्वायर में स्क्वायर स्क्वायर कर दो और उसमें आयत आ जाता है, स्क्वायर में आयत क्यूब कर दो, बाकी बोले देख लो अपने हिसाब से। ये कोई बात होती है, तरीका होना चाहिए। तो देखो मैं 2 एग्जाम्पल के द्वारा दोनों तरीकों को एक बार वापस समझा देता हूं। जैसे मान लो या एक एग्जाम्पल से आपको सोचना ही नहीं स्क्वायर है या क्यों फालतू मात्रा, जैसे मान लो कोई भी डायग्राम आ गया इस प्रकार से आ गया, ये आ गया साहब, ये लाइनें आ गई साहब, लो साहब आ गई, ये आ गया, 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 ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये छोटी मोटी मत समझना कि सर ये कुछ तो छोटी है कुछ बड़ी है, उनको छोड़ो आप। अब मान लो इतना बड़ा लंबा चौड़ा आ गया, अब आपको बोल दे, आप ये मत सोचो वर्ग है, आपको क्या मतलब स्क्वायर है रेक्टेंगल, आपको अगला बोले स्क्वायर फाइंड करो रे, तो आप तो बोले क्या करो, नंबरिंग लिखो, इधर भी लिखो, लिख आगे बोले स्क्वायर फाइंड करना है, हाँ लिख, 7 गुणा 5 35 तो 1 by 1 है, 6 गुणा 4 24 2 by 2 है, 5 गुणा 3 15 3 by 3 है इसमें, और 4 गुणा 2 8 इसमें 4 by 4 है, और 3 गुणा 1 3 इसमें क्या है 5 by 5, देखो ले 5 by 5, 1 2 3 4 5 5 का 5 का 5 का 4 3 है। अब जोड़ लो, ऐड कर लो इनपे, 30 40 50 5 55 59 59 फिर 59 62 62 70 80 5 85 85 आ गया। ठीक है, ये काउंट करना 5 4 9 9 5 14 14 8 22 22 3 25 के 5 और 2 8 2 10 11 12 13 16 हो गया, हो गया 85 85 आ गया। इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ये ऐड कर लेना, देख लो ठीक है। अब उसके बाद में कोई बोल दे इस आपको क्या मतलब स्क्वायर है रेक्टेंगल, कोई बोल दे इसमें रेक्टेंगल फाइंड करो, आयत याद करो, आयत ले आयत ले आजा 7 + 6 + 5 + 4। अब देखो ये 1 to n नेचुरल नंबर का एडिशन आ गया, तो 7 गुणा 8 56/2 ये हो गया 28। देख लो 7 से 13 5 18 4 22 से 3 25 28 ये हो गए, ये जोड़ लो 5 से 30 15 ये हो जाएंगे, 5 4 9 3 12 13 14 15 ये 15 28 गुणा 15 आए तो हो गए 15 8 120 जीरो कितने बच गए 12 15 दूनी 30 10 40 तो 42 कितने आ गए 420। अब कोई सोच रहे है नहीं है, इसमें 420 आयत है और आपसे गिने नहीं जाते सर, और अगर आपको लगा भी ना गिनने के लिए तो गिन भी नहीं पाओगे। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सोचना है कि ये स्क्वायर है रेक्टेंगल है, जैसे ही बोले स्क्वायर, जैसे ही बोला स्क्वायर अल्लो साहब लहराते हैं, और जो बच जाए उनको बचने देना, उनको मत जोड़ देना, नहीं आप नहीं बचोगे। और जैसे ही बोले आयत इनको जोड़ो इनको जोड़ो, इनकी टोटल 15 इनकी टोटल 28 गुना करो साहब। इस प्रकार से आप इसको देखो 15 120 0 15 30 12 42 420। इस प्रकार से आप आयत और वर्ग को बड़े आसानी से काउंटिंग कर सकते हो। अगले वीडियो में अगली क्लास में आपके लिए फिर एक शानदार टिप लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको ट्राइंगल के कि त्रिभुज को कैसे अपन ऐड करें, कैसे अपन उसको जोड़े। उससे पहले इसका आप ध्यान रखें, इसको पढ़ें, इसके क्वेश्चंस करें, ठीक है विद्यार्थी। और हाँ एक बात और, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना आपको पढ़ा रहा हूं, इतना बता रहा हूं, तो कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाओ, फेसबुक लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे बताओ आप, मैं और अच्छे से आपके लाइव भी आकर आपको पूरे तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये मेरा काम इतना सा आप कर दो, बाकी पढ़ाने का काम मेरा है, ठीक है साहब। जय हिंद जय भारत।